हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। 11 क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर में कि ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस्ड। सी बी को जो हम प्रोड्यूस करते हैं तो एक पॉइंट ई बनता है, और ई से जब हम एफ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी है। ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद साइड ए बी इक्वल टू ए सी। ये जो ए बी है ये ए सी के इक्वल है साइड। इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, अगर ए डी जो है परपेंडिकुलर बी सी के हैं यानी ये 90 डिग्री है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, और जो ई एफ है ये परपेंडिकुलर है ए सी के यानी ये 90 है और इधर भी 90 है, तो प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी ए सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? आप बोलोगे सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, हो गया। अब है एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी जो है वो एंगल बी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जो अगर साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। एंगल्स इक्वल ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल हो गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी हो गया। अब हम करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। अब हम इसको सिमिलर प्रूफ करने जा रहे हैं। ए सिमिलरिटीज हम करेंगे, इसके दो एंगल हमें इक्वल दिखाना है। तो जब हमने ए बी डी और ई सी एफ लिया, ए बी डी और ई सी एफ लिया, तो एक तो एफ एंगल ये 90 और ए डी बी में ये 90 डिग्री, एक तो 90 डिग्री हो गया। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी 90 डिग्री हो गया। यहाँ 90 है और यहाँ 90 है, एक 90 डिग्री हो गया। और दूसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और ये जो बी है ये सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। इन दोनों ट्रायंगल में अब ये दोनों ट्रायंगल अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा समझा देता हूँ। ए बी डी कहाँ है? ए बी डी, ए ये ट्रायंगल है ए बी डी, एक ट्रायंगल ये हो गया, और एक है ई सी एफ। ई सी एफ कहाँ है? ई सी एफ ये है, ये सी एफ ई। देखो अब यहां पर हमने लिया है ट्रायंगल ए बी डी, इसमें से निकाल लिया मैंने दो पार्ट। तो ट्रायंगल ए बी डी है, ए बी डी और ई सी एफ। ई सी एफ हमने ई सी एफ यहां से निकाल लिया और ए बी डी निकाल लिया समझाने के लिए। अब आप देखो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये 90 डिग्री है। एंगल ई एफ सी ये भी 90 डिग्री है। देखो एक तो 90 डिग्री हो गया, और दूसरा क्या है? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी जो है सी के इक्वल था, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये 90 है 90। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल की इक्वल हो, यानी दोनों ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में बराबर है, तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। A few moments later. हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। 12 क्वेश्चन में दे रखा है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन। साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी का आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू, क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें दिखाना है ये जो ए बी सी ट्रायंगल है ये इसके सिमिलर होगा। आइए हम लोग देखते हैं, पहले जो गिवन है उसे लिखते हैं। दे रखा है ए बी अपान में पी क्यू, बी सी अपान में क्यू आर और ए डी अपान में पी एम, ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये तीनों चीज दे रखा है। ठीक है, अब ये मीडियन है, ये अगर मीडियन है तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल रहेगा, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल रहेगा मीडियन होने की वजह से। अब हम लिखते हैं ए बी अपान पी क्यू, और इस बी सी अपान क्यू आर जो है, ये जो बी सी अपान में क्यू आर है, इसको हम हाफ करते हैं, हाफ बी सी कर देते हैं। हाफ बी सी कर दिया, हाफ बी सी अपान हाफ क्यू आर कर दिया। और हाफ बी सी का मतलब क्या हुआ? बी सी का हाफ हो गया बी डी, बी सी का हाफ हो गया बी डी, और क्यू आर का हाफ हो गया क्यू एम। तो बी सी हाफ बी सी और हाफ क्यू आर का हो गया बी डी एंड क्यू एम हो गया। तो ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी डी अपान क्यू एम इक्वल टू ए डी अपान पी एम हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो जरा देखो, ए बी अपान पी क्यू, बी डी अपान क्यू एम
और AD अपान PM, ये एक ट्रायंगल अगर हम इसको लेते हैं छोटा सा, तो इन दोनों ट्रायंगल में सारी साइड सेम रेशियो में, सारी साइड का जो रेशियो है वो क्या है, सेम है। इसलिए हम लिखेंगे बाई SSS क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा PQM के। ABD और PQM सिमिलर हो गया, और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q क्यों लिखेंगे, बाई CPST करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की वजह से एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो गया। क्योंकि हमारा टारगेट है ABC को PQR के सिमिलर प्रूफ करना है, तो इसके लिए क्या, अब हमें एक पार्ट मिल गया एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और हमें यहाँ से पार्ट पहले से ऑलरेडी गिवन है भाई ये एंगल, अब देखो ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल मिल गया, और हमारे पास AB अपान में PQ और BC अपान में QR पहले से दे रखा है, AB अपान में PQ BC अपान QR हमें दे रखा है। तो देखो ये साइड अपान में ये साइड, दिस साइड अपान में दिस साइड, और इससे बना हुआ एंगल इक्वल है, तो बाई SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। इस तरह से प्रूफ हो गया।